नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगी। आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जुड़ी हुई है। मुरादाबाद और पड़ोसी जिला रामपुर से जुड़ी हुई है। मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है बिलारी। ये बिलारी थाना और रामपुर का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सैफानी। इन दोनों थाने से संबंधित ये कहानी है। दोनों थाने के अंतर्गत आने वाली ये कहानी है। इस कहानी में ये दोनों थाने पड़ते हैं, दो जिले पड़ते हैं, रामपुर और मुरादाबाद। और रामपुर का सैफानी थाना और मुरादाबाद का बिलारी थाना। ये दोनों थाने की सीमा और दोनों जिले की सीमा एक दूसरे से मिलती जुलती है। यही की ये कहानी है। मुरादाबाद का जो बिलारी इलाका है, बिलारी थाना है, इसी के अंतर्गत एक इलाका आता है जिसका नाम है थावला। थावला इलाके में एक ITI कॉलेज है और इसी कॉलेज में पड़ोसी जिले रामपुर की रहने वाली महनाज नाम की 22 साल की लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, पढ़ती थी, ITI कर रही थी। और यही अपना मुरादाबाद का जो बिलारी थाना है, इसी बिलारी थाना के अंतर्गत एक जगह है गढ़ी रुस्तम नगर और इसी के पास एक गांव है जिसका नाम है सहसपुर। सहसपुर में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल। नाम था सोनू, पिता का नाम साबिर, महनाज के पिता का नाम इस्माइल। तो ये जो सोनू था, सोनू का ननिहाल रामपुर में था। रामपुर का अपना ये सैफानी थाना के अंतर्गत जो ये महनाज थी, महनाज का जो घर था उसके घर के बगल में ही अपना सोनू के नाना मामा जो होते हैं यानी ननिहाल था। अपना ये सैफानी थाना के अंतर्गत एक जगह आती है, कस्बा है जिसका नाम है मझरा कस्बा और मझरा नाम का मोहल्ला भी है। इसी मोहल्ले में रामपुर में सैफानी थाना के अंतर्गत यहीं की महनाज रहने वाली थी। और वहां से ये मुरादाबाद के बिलारी इलाके के यानी बिलारी थाना अंतर्गत थावला इलाके के ITI कॉलेज में पढ़ाई करने आती थी, जो ज्यादा दूरी पर नहीं था। दोनों जिले की सीमा एक थी और दोनों थाने के का जो सीमा है ये भी एक ही था, अलग नहीं था। तो ज्यादा दूरी पे, जिले अलग अलग हैं, थाने अलग अलग हैं, लेकिन इनका डिस्टेंस, दूरी ज्यादा नहीं थी। दोनों के घर की, दोनों के कस्बे की, या जिस ITI कॉलेज में महनाज पढ़ने जाती थी मुरादाबाद के, उसके घर से ज्यादा दूरी नहीं थी, कुछ 5-6 किलोमीटर के आसपास में ही था। तो एक दिन की बात है, अपना ये महनाज घर से जाती थी, अपना कॉलेज अटेंड करती थी, वहां से वापस घर आती थी। दिखने में बेहद खूबसूरत थी ही। तो एक दिन ये सोनू जिस रास्ते से महनाज अपने घर पर और कॉलेज आती जाती थी, वहीं पर एक जगह पर ये खड़ा हुआ था। गर्मी का सीजन है, वही अप्रैल मई के आसपास की बात है। खड़ा हुआ था एक पेड़ के छांव में, संभवतः कहीं जा रहा था, गर्मी की वजह से धूप ज्यादा थी तो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। कुछ ही देर के बाद में महनाज का भी अपना कॉलेज छूटा था, तो यह भी अपने घर जा रही थी, तो यह भी छांव की वजह से उसी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई। अब दोनों एक दूसरे को देखे, 1-2 बार नजर मिली। उसके बाद में जो सोनू था ये महनाज के करीब आ गया। महनाज जो बेहद खूबसूरत थी, तो सोनू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, महनाज के पास में आ गया। उसका नाम पूछता है, कहां से आ रही हैं, ये पूछता है कहां की रहने वाली हैं, ये सारी डिटेल पूछता है। तो महनाज जो है सोनू को बताती है, अपना एड्रेस बताती है और ITI कॉलेज में वो पढ़ाई करती है, उस ITI कॉलेज का नाम भी बताती है। तो सोनू को उस ITI कॉलेज का नाम भी मालूम था, वो ITI कॉलेज भी पता था।
और जो अपना इसने एड्रेस बताया था सैफानी थाना के अंतर्गत अपना मजरा कस्बा, ये जो बताया था मोहल्ला बताया था, जब ये नाम सुनता है सोनू तो वो सीधा मेहनाज से कहता है कि यहाँ तो मेरे मामा रहते हैं। अब जब ये नाम वो सुनती है कि इस लड़की के मामा वहां रहते हैं इसी मोहल्ले में, मजरा मोहल्ले में, तो अपना महनाज कहती है कि कौन है तुम्हारे मामा, कहाँ पर मजरा में रहते हैं, क्या नाम है उनका। तो ये अपना नाम बताता है नाना मामा का, जिनको महनाज जानती थी, यानी पड़ोसी ही, पड़ोस की ही लड़की थी। जो सोनू का ननिहाल था उसके पड़ोस की ही महनाज लड़की थी। लेकिन पहले जो सोनू था अपने ननिहाल जाता था, लेकिन कभी कभार जाता था, तो महनाज को देखा नहीं था। अब उस दिन जब वो एड्रेस बताई तो एड्रेस के हिसाब से जब एक दूसरे से पूछताछ हुई तो दोनों पड़ोसी निकले, यानी सोनू का ननिहाल और ये जो महनाज थी ये उसके ननिहाल के पड़ोसी निकली, पड़ोस की लड़की निकली। अब दोनों की जान पहचान हो गई, जान पहचान हो गई। उसके बाद अपना जो सोनू था ये प्रतिदिन उसके आते जाते अपना महनाज से जो है मिलने जुलने लगा। तो दोनों एक दूसरे का जो मोबाइल नंबर होता है मोबाइल नंबर ले लेते हैं, फोन पर बात होने लगती है। और इधर जो सोनू होता है महनाज की वजह से अपने ननिहाल जो कभी कभार जाता था, अब वो ज्यादा आना जाना शुरू कर दिया था। हर तीसरे चौथे अपने ननिहाल पहुंच जाता था। ननिहाल तो एक बहाना था, अपना महनाज से मिलना मेन कारण था। तो जब भी ये जाता था अपने ननिहाल तो ये महनाज को फोन करके बता देता था, और नाना मामा का जो घर था ननिहाल वहां पे बुला लेता था। तो महनाज अपना चली आती थी कि चलो ठीक है आए हैं तो चली जाते हैं, मिल लेते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, नाना मामा का जो मतलब परिजन थे वो कहीं और थे, घर पर ही थे लेकिन अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो महनाज उनके घर पर आई। जब सोनू पहुंचा और महनाज को बुलाया तो महनाज आई, तो उस वक्त अपना सोनू के जो ननिहाल के परिजन थे वो वहां पर नहीं थे। अब सोनू महनाज को अकेला देख लिया, अकेला पा गया। उसके बाद अपने मोबाइल से जो महनाज थी उसे अपने पास में बैठा के फोटो खींच लिया, जो सेल्फी वगैरह होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि कुछ समाज या कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो काफी क्लोज होते हैं। क्लोज यानी समाज में इतना एडवांस नहीं रहते, ज्यादा खुलापन नहीं रहता है। तो जो महनाज थी, ये जो महनाज नाम की लड़की थी, जिस परिवार की थी वो समाज भी, वो परिवार भी ज्यादा खुला हुआ नहीं था, एक क्लोज परिवार था। तो जब ये सोनू फोटो खींच लिया, सेल्फी ले लिया और कई सारे अलग अलग पोज में सेल्फी ले लिया, तो महनाज जब सोनू ने कहा फोटो लेने के लिए तो मना नहीं कर पाई, फोटो ले लिया। उसके बाद में घर चला आया। अब पहले क्या था, सोनू जब अपने ननिहाल जाता था तो वहीं पे मिलने के लिए बुलाता था, आ जाती थी। अब ये बाहर बुलाना शुरू कर दिया। आसपास जो इलाका था वहीं अपना जो सेफानी है, सेफानी के पास में एक पुल है, बैरवा पुल, और इसी के पास में एक छोटा सा जंगल है जो कुछ ही दूरी पर है, सेफानी से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। तो यहां पर मिलने के लिए बुलाने लगा। तो जैसा बताया कि जो महनाज थी इसका जो समाज था काफी क्लोज था। अच्छा, दूसरा नंबर, ये जो सोनू है इसको एक हिसाब से प्रेम हो गया था, लेकिन जो महनाज थी ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ। वो तो सिर्फ एक जो मुलाइजा होता है, मुलाइजा में जब ये बुलाता था, जान पहचान हो गई थी तो वो चली आती थी मिलने के लिए। लेकिन इसे कुछ और लगने लगा, इसको प्रेम हो गया था। अब इसे लगा कि जब भी मैं फोन करता हूँ बुलाता हूं तो आ जाती है मिलने के लिए, जब ये ननिहाल जाता है, तो उसे भी प्रेम हो गया होगा। यही सोचकर वो महनाज को जंगल की तरफ या खेत जो होते हैं उस तरफ, या जो अपना ये पुल था बैरवा पुल, यहाँ पे मिलने जुलने के लिए बुलाता था, बार बार कॉल करता था। लेकिन महनाज मना कर देती थी, आने से इनकार कर देती थी। अब कई बार सोनू जब फोन किया और महनाज आने से इनकार कर दी, तो एक दिन की बात है, इनकार कर दी
तो जो सोनू है ये महनाज से कहने लगा कि तुम्हारा फोटो है, इसे मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, या तो आके मिलो हमसे। अब इससे महनाज डर जाती है। अब प्रतिदिन महनाज को फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है, महनाज आती नहीं तो वही जो फोटो खिंचवा लिया था उसके साथ बैठकर उसी को लेकर धमकी देता है, अगर मिलने नहीं आओगी तो फोटो वायरल कर देंगे, या लोगों को, तुम्हारे जो आसपास मोहल्ले के लोग हैं उनको दिखा देंगे, तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। इससे महनाज बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। अब एक दिन की बात है, सोनू अपने ननिहाल गया और वहां जाके जो उसके नाना, मामा, नानी, मामी ये थी, उन्हें अपने मोबाइल में जो सेल्फी खींचा था महनाज का वो दिखा देता है। जब कई बार मिलने के लिए महनाज को बुलाया और नहीं आई तब दिखा देता है और कहता है कि नानी, मामी या नाना, मामा, महनाज से मेरी शादी करवा दो, ये बात बोलता है। अब जब सोनू महनाज के साथ वाली फोटो अपने नाना मामा को दिखा देता है, नानी मामी को दिखा देता है, तो वो ये बात मोहल्ले में ओपन कर देते हैं। अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, धीरे धीरे जो है वो फोटो लोगों के बीच पहुंच जाती है, ये जानकारी लोगों को हो जाती है। अब ये जानकारी हो जाती है तो इससे जो महनाज होती है इसकी बहुत ज्यादा समाज में बदनामी होती है और उसके जो परिवार होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा थू थू होने लगती है, बदनामी होने लगती है कि तुम्हारी लड़की गलत है, एक लड़के के साथ उसका फोटो है। ये सारी चीजों को लेकर, जैसे बताया कि महनाज जिस घर की थी, जिस समाज में थी, मोहल्ला, वो बहुत क्लोज था, इतना एडवांस नहीं था, तो बहुत ज्यादा बदनामी होने लगती है। अब महनाज का भी घर से निकलना मोहताज हो जाता है, परेशान हो जाती है, उसके परिवार के लोगों पे भी एक जो सामाजिक टीका टिप्पणी होती है वो होने लगती है। अब इससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं, अब करें तो क्या करें। उसके बाद जो महनाज का एक भाई था जिसका नाम है सद्दाम, सद्दाम महनाज से पूछता है पूरी बात, परिवार के लोग हैं वो भी पूछते हैं, तो परिवार के लोग जो है पूछताछ करते हैं लेकिन ज्यादा कुछ महनाज को बोलते नहीं है। लेकिन जो सद्दाम था, युवा था, इसे ये बदनामी बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके बहन के साथ कोई अपरिचित लड़का फोटो खिंचवाए व उसके साथ किसी प्रकार की कोई हरकत करे। तो जब सद्दाम ने महनाज से पूरी जानकारी मांगी तो महनाज रोने लगी और रो रो के अपने भाई सद्दाम को जो वाकया हुआ था, जो वहां रास्ते में मुलाकात हुई थी और उसके बाद में रास्ते में आते जाते मिलता था सोनू, फोन नंबर दोनों एक दूसरे से दूसरे का जो है शेयर किए थे, ये बात बताती है। और अपने ननिहाल आता था तो एक दिन बैठा के जो है फोटो खींच लिया था, वही फोटो वायरल करने के जो धमकी भी देता है और साथ साथ अपने नाना मामा को दिखा दिया। इससे समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हुई, ये बात सारी बात बता देती है। और बता देती है इससे सद्दाम जो होता है वो आग बबूला हो जाता है सोनू के ऊपर। इधर जो महनाज होती है यह भी आग बबूली रहती है, अंदर ही अंदर सोनू से चिढ़ जाती है, कुढ़ जाती है कि इसकी वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई। उसके बाद में सद्दाम और महनाज ये दोनों आपस में सलाह करते हैं। सद्दाम महनाज से पूछती है कि यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, तो महनाज बताती है कि ऐसा है भैया, उसने हमारे परिवार का, हमारी इतना ज्यादा समाज में बदनामी किया है, उसको मार ही डालो, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब सद्दाम और महनाज ये दोनों आपस में सलाह करते हैं। उसके बाद दोनों प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि अगर सोनू को रास्ते से हटाया जाए, अगर उसे मारा जाए, उसका कत्ल किया जाए तो कैसे कैसे किया जाए। अब दोनों सलाह करने लगते हैं। इसी सलाह के दौरान जो सद्दाम होता है इस कार्य में जो है अपने एक दोस्त को शामिल कर लेता है, जिसका नाम होता है, दोस्त का जो नाम होता है रिजवान होता है, रिजवान को शामिल कर लेता है। अब तीनों लोग मिलकर ये प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और करीब 4 दिन तक प्लान बनाते रहते हैं और आखिरी में प्लान ये बनता है कि सोनू को ऐसा करो कि मारा भी जाए, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मारा भी जाए और इस तरह मारो कि उसकी पकड़ा जाना तो दूर की बात है, उसकी लाश भी पहचान में ना आए। जब लाश पहचान में नहीं आएगी
और किसी प्रकार का कोई सबूत अगर वहां नहीं छूटता है या नहीं मिलता है तो हम लोग बच भी जाएंगे और सोनू इस दुनिया को अलविदा भी कह जाएगा। और जो हमारी बदनामी समाज में हुई है, हमारी बहन की बदनामी हुई है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक हिसाब से जो बदला था, अंदर जो आग जल रही थी, बदनामी वाली आग, वो एक हिसाब से बदला था, तो इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार का ये लोग प्लान बनाते हैं तीनों लोग मिलकर। उसके बाद सद्दाम प्लान के हिसाब से महनाज से कहता है, 4 दिन प्लान बनाने के बाद जब प्लान कंप्लीट हो जाता है तब महनाज से कहता है कि ऐसा है, सोनू को तुम किसी तरीके से बुला लो। उसके बाद महनाज दूसरे दिन सोनू को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन किसी कारण बस उस दिन जो है सोनू नहीं आता है, इनकार कर देता है, किसी काम का हवाला देके इनकार कर देता है। अब उस दिन इनका जो प्लान था वो निल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो आने से इनकार कर दिया। उसके बाद 9 सितंबर को फिर से ये लोग प्लान बनाते हैं कि आज फिर से फोन करो, अगर आ जाता है तो आज ही उसका काम तमाम कर देते हैं, उसे निपटा देते हैं। अच्छा, जो महनाज थी यह भी अंदर से उड़ी हुई थी, अंदर ही अंदर आग बबूला थी सोनू के ऊपर। अब महनाज जो है कॉल करती है तो सोनू आने के लिए तैयार हो जाता है। अब तैयार तो हो जाता है तो जगह पूछता है कि कहां पे आना है। तो ये लोग जो प्लान बनाए थे उस प्लान में जगह सुनिश्चित किए थे, अपना ये जो बैरवा पुल है, बैरवा पुल के बाद में एक छोटा सा जंगल है, वही जंगल के पास में बुलाते हैं। अब सोनू आने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कुछ ही देर में सोनू जो है वहां जंगल के पास पहुंच जाता है। अब वहां पर जो अपना ये महनाज थी ये पहले से ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि प्लान कुछ और ही था, इसकी जानकारी सोनू को नहीं थी। अब जहां महनाज खड़ी थी वहीं से कुछ ही दूरी पर जो इसका भाई था सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान, ये दोनों भी मोटरसाइकिल लेके खड़े हुए थे, एक ही मोटरसाइकिल पे, यानी तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर गए थे। लेकिन रिजवान और भाई सद्दाम ये दोनों मोटरसाइकिल के पास रुक गए और उसे जंगल के पास भेज दिए थे, बस नजर बनाए हुए थे। अब जैसे सोनू वहां पहुंचता है जंगल के पास में जहां महनाज खड़ी हुई थी, पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब ये लोग जो महनाज थी, ये लोग क्या प्लान बना के आए थे इसकी जानकारी सोनू को बिल्कुल नहीं। उसे लगा कि इतना दिन बुलाने के बाद, इतना दिन संघर्ष करने के बाद आज कामयाबी मिल गई, महनाज मिलने के लिए हमसे आ गई, जिस बात को लेकर खुश था। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र क्या था इससे वो जरा भी उसको भान नहीं। अब महनाज जी प्लान के अनुसार से इससे मीठी मीठी बात करने लगती हैं और इसी के साथ अपना जो एक शारीरिक संबंध वगैरह होता है इसका झांसा देकर बात करते करते अपने साथ अपनी बातों में उलझा के उसी जंगल के पास में एक गन्ने का खेत होता है वहां लेकर पहुंच जाती है। अब इधर सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान ये दोनों नजर गड़ाए थे। जब वो बात करते करते आगे बढ़ी तो ये लोग भी छुप छुप के जो है उसके करीब पहुंचने का प्रयास करते रहे, बिल्कुल नजर गड़ाए रहे। अब महनाज किसी तरीके से बातचीत में उलझाकर सोनू को गन्ने के खेत में लेकर घुस गई। अब जब वो गन्ने के खेत में लेकर घुस गई तब तक गन्ने के खेत के पास में रिजवान और सद्दाम भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पास नहीं जाते हैं। जो महनाज होती है ये सोनू से कहती है कि ऐसा है कि करने तो दूंगी लेकिन मैं अपने हिसाब से करने दूंगी, या मैं अपने हिसाब से करूंगी, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं, इसी में तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। तो सोनू कहता है ठीक है, तो कहता है ठीक है तो अपने कपड़े उतारो। अब सोनू महनाज के कहे अनुसार अपने कपड़े उतार देता है, ऊपर से नीचे तक पूरे कपड़े उतार देता है। उसके बाद में जो महनाज होती है वो जो सोनू की शर्ट होती है, शर्ट से उसके दोनों हाथ बांध देती है और उसके बाद जो पैंट होता है पैंट से उसके दोनों पैर बांध देती है। अब ये दोनों जब अपना ये महनाज जब हाथ पैर बांध देती है उसके बाद में अपना एक छोटा सा इशारा करती है, बाहर ही गन्ने के खेत के बाहर ही सद्दाम और रिजवान पहुंच चुके थे, खड़े थे
प्लान के अनुसार वो लोग भी धड़ाड़ा के पहुंच जाते हैं। अब जैसे वहां पे पहुंचते हैं तो जैसे बताया कि प्लान के अनुसार से गए थे और एक थैला था, थैले में चाकू, अपना जो एक बोतल में पेट्रोल था, ये सारी चीजें लेकर वहां गए थे। जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो जो महनाज होती है, पैर बंधा हुआ था सोनू का, उसके बावजूद उसका पैर पकड़ लेती है, कस के पकड़ लेती है। और जो रिजवान होता है ये उसका हाथ पकड़ लेता है और सद्दाम छुरी निकालता है थैले से और कहता है कि 4 दिन से जिस प्रकार से हमारी समाज में बदनामी हो रही है, मेरे बहन की बदनामी हो रही है, तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब किटकिटाता है गुस्से में आके और उसके बाद उसी छुरी से गला रेत देता है और गला इस तरीके से रेतता है कि सोनू का गला धड़ से अलग हो जाता है। अब जब सोनू को गला धड़ से अलग हो जाता है, उसके बाद जो थैला लेके गए थे सारा सामान वगैरह, उसी थैले में उसका सिर रख लेते हैं और उसके बाद जो सोनू के कपड़े होते हैं, पैंट शर्ट और भी जो कपड़े होते हैं, वो उसी में डाल लेते हैं। उसके बाद ये लोग थैले में अपना भी कपड़ा लेके गए था, तो खून वगैरह का छींटा पड़ा हुआ था, तो ये लोग अपने भी कपड़े चेंज कर देते हैं और चेंज करके उसी थैले में डाल देते हैं जिसमें खोपड़ी रखे थे, कटा हुआ सिर रखे थे। उसके बाद ये तीनों धड़ को उसी गन्ने के खेत में छोड़कर जो है भाग आते हैं, निकल आते हैं और उस थैले को जिसमें कटा हुआ सिर रखा था वहां से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे लेके जाते हैं। सैफानी डंपिंग ग्राउंड है, सैफानी डंपिंग ग्राउंड में उस थैले को रख देते हैं और वो जो पेट्रोल लगे थे एक बॉटल में, वो पेट्रोल उस पर डाल देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगा के वहां से निकल जाते हैं। अब इधर ये 9 सितंबर की बात है, इसी महीने में। अब 9 सितंबर को जो है, जो अपने घर से निकला था सोनू, अब उधर 9 सितंबर को जब ये घर से शाम हो जाती है, दिन में निकला था, शाम हो जाती है, घर पे वापस नहीं जाता है, तो घर वाले, परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छा, जब सोनू का कत्ल करके ये लोग लौट रहे थे तो जो महनाज थी उसने सोनू का मोबाइल भी छीन लिया था, अपने पास रख लिया था स्विच ऑफ करके। अब इधर पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, सोनू अपने घर नहीं जाता, तो घर के लोग जो है अपना ढूंढना तलाशना शुरू कर देते हैं। फोन करते हैं तो फोन लगता नहीं है क्योंकि स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ करके फोन को महनाज अपने पास रख ली थी। अब क्या करें? अब जहां जहां सोनू के परिजनों को लगता है कि सोनू यहां यहां जाता था या जा सकता था, या जो भी जहां जहां उनको अंदेशा था कि यहां सोनू जा सकता है या जाता था, वहां हर जगह जाते हैं, पूछते हैं, ढूंढते हैं, तलाशते हैं। तलाशते तलाशते पूरा दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, दूसरा दिन आ जाता है, यानी 10 सितंबर। फिर 10 सितंबर को सोनू के पिता जो साबिर होते हैं, ये अपना जो स्थानीय थाना होता है बिलारी थाने जाते हैं और अपने बेटे सोनू के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तो जो पुलिस होती है, अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है लड़के की या लड़की की, तो पहले उसकी उम्र पूछते हैं। अगर वो बालिग हैं, यंग हैं, तो बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। इसका कारण यह रहता है कि पुलिस को संदेह रहता है कि हो सकता है यंग लड़का था, किसी लड़की को लेके या किसी लड़की के साथ भाग गया हो, लौट आएगा मौज मस्ती करके, या लड़की है तो इस पे संदेह करते हैं कि किसी लड़की के साथ भाग गई होगी, मौज मस्ती करके वापस आएंगे, तो इसीलिए ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। अब 10 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, 10 सितंबर को। 10 सितंबर बीत जाता है। 11 सितंबर को यहां रामपुर में जो सैफानी थाना है, बैरवा पुल, इसी के पास गन्ने के खेत में, जहां पे डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी हुई थी, ये लोग छोड़कर आए थे, सरकार के लिए आए थे, डेड बॉडी छोड़ आए थे। उसी गन्ने के खेत का जो गन्ना किसान था वो अपना खेत घूमने जाता है, तो ये लोग गन्ने के खेत में ज्यादा अंदर नहीं गए हुए थे। अब वहां जब वो किसान पहुंचता है तो अचानक उसकी नजर जो है पड़ जाती है। वो नजदीक जाके देखता है तो धड़ तो पड़ा होता है, सिर नहीं होता है।
अब वो देखता है तो मर्डर हुआ है किसी का, हमारे खेत में पड़ी हुई है डेड बॉडी। अब वो तुरंत जो है आसपास के जो लोग होते हैं, अपने गांव के जो लोग होते हैं, उनको सबको बुलाता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में जो है वहां पे मजमा इकट्ठा हो जाता है, यानी सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसी गन्ने के खेत के पास जहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी, सिर कटी हुई। वो सोनू की डेड बॉडी होती है। लेकिन अब हम कहानी में सोनू को बता रहे हैं, लेकिन जब डेड बॉडी उसने देखा तो वो थोड़ी सोनू को पहचानता था। अब इलाके के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर जो सैफानी थाने की पुलिस होती है वो भी पहुंचती है घटना स्थल पर। स्थानीय स्तर पर अपना मुआयना करते हैं, फॉरेंसिक टीम जाती है, फॉरेंसिक टीम अपना मौके पे जो साक्ष्य वगैरह संकलन करना होता है करते हैं, और जो डेड बॉडी होती है उसे पहचानने का प्रयास करते हैं। लोगों से जो वहां एकत्रित होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई पहचानने से इनकार कर देता है, उन्हें कोई नहीं बताता है। उसके बाद डेड बॉडी अपना जो स्थानीय स्तर पर पंचायतनामा वगैरह होता है करने के बाद डेड बॉडी को ले जाके मोर्चरी में रखवा देते हैं, क्योंकि डेड बॉडी की तस्दीक नहीं हुई थी, पहचान नहीं हो पाई थी, इसीलिए मोर्चरी में रखवा देते, पोस्टमार्टम नहीं भेजे थे। अब ये एक हिसाब से ब्लाइंड मर्डर हो गया था, सैफानी पुलिस के हिसाब से ब्लाइंड मर्डर था। कोई साक्ष्य या कोई क्लू उनके पास नहीं, ना डेड बॉडी की जो है पहचान। अब पुलिस करे तो क्या करे। तो आप सभी जानते हो कि किसी भी मामले की जांच के लिए या कत्ल से संबंधित मामले की जांच के लिए डेड बॉडी की जो पहचान होती है वो होना बहुत जरूरी होता है, तभी जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ना संभव हो पाता है, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब पुलिस करे तो क्या करे। तो पुलिस ने क्या किया कि अपना जो रामपुर है, रामपुर के जितने थाने होते हैं सभी थानों की ये सूचना भेज देती है कि एक सिर कटी डेड बॉडी मिली है, और जो पड़ोसी जिला मुरादाबाद होता है वहां के सभी थानों को भेज देते हैं, और ये पूछते हैं कि शायद आपके इलाके में कोई यंग लड़का गुम हुआ हो या घर से गायब हो, 1-2 दिन 4 दिन से 5 दिन से गायब हो। अब ये थाने में पहुंच जाता है, सभी थाने में जो रामपुर थाना जिले की थाने होती है, वहां मुरादाबाद थाने जो जिले का थाना होता है वहां हर जगह पहुंच जाता है। अब ये सूचना जो बिलारी थाना होता है यहाँ पर भी पहुंचता है। बिलारी थाने में सोनू के पिता साबिर ये उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दिए थे 10 तारीख को, और दूसरे दिन ये यानी 11 सितंबर को ये जानकारी आ जाती है रामपुर के सैफानी थाने से। उसके बाद बिलारी थाना के लोग सैफानी थाने को जो है सूचना देते हैं, बताते हैं कि अपना बिलारी थाना के अंतर्गत यहाँ मुरादाबाद रुस्तम नगर क्षेत्र के सहजपुर गांव का एक लड़का सोनू नाम का 9 सितंबर से गायब है, यानी परसों से ही गायब है। यहाँ हमारे पास गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज है। उसके बाद सैफानी थाने की पुलिस जो सोनू होता है, सोनू के जो माता पिता होते हैं उनको बुलाता है जो डेड बॉडी होती है उसकी पहचान के लिए। अब साबिर और उनकी पत्नी ये दोनों लोग अपना रामपुर जाते हैं, सैफानी थाने पुलिस लेके मोर्चरी पहुंचती है जहां पे सोनू के डेड बॉडी को रखवाया था सिरकटी। अब वहां पर जब लेके पहुंचते हैं और पहचान करने के लिए कहते हैं तो साबिर और उनकी पत्नी तुरंत डेड बॉडी को देखकर पहचान जाते हैं, बता देते हैं ये मेरा बेटा सोनू ही है। अब चीख पुकार मच जाती है, दोनों पति पत्नी रोने चिल्लाने लगते हैं। अब करें तो क्या करें। उसके बाद में पुलिस जो सैफानी थाने की जो पुलिस होती है ये साबिर से उसके बेटे सोनू का मोबाइल नंबर ले लेती है। अब मोबाइल नंबर जब ले लेते हैं तो और तो कोई क्लू मिला नहीं था, कोई साक्ष्य मिला नहीं था। सबसे पहले मोबाइल नंबर, अच्छा सोनू यंग था, 19-20 साल का जैसे बताया, तो पुलिस को संदेह हुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है, प्रेम से संबंधित मामला हो सकता है। अब उसका नंबर लेके उसका पूरा कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल जब निकलवाते हैं तो पता चलता है 9 सितंबर को आखिरी बार, यानी इस नंबर से आखिरी बार बात एक महनाज नाम की लड़की से हुआ था जो इन्हीं के अपना सैफानी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अब ये जानकारी जब पुलिस को होती है उसके बाद पुलिस महनाज को पकड़ती है और उसके भाई सद्दाम को, दोनों लोगों को सैफानी थाने की पुलिस पकड़ लेती है और लेके थाने आती है सैफानी थाने। अब यहाँ सोनू के साथ जो बातचीत हुई थी इससे संबंधित अपना पूछताछ करती है
तो पहले तो ये दोनों आनाकानी करते हैं, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, यानी पहले तो ये लोग बताते हैं कि उसके साथ हमारी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन पुलिस के पास में कॉल डिटेल था, उसमें साक्ष्य था पुलिस के पास। अब पुलिस को संदेह हो जाता है, उसके बाद दोनों से, यानी जो भाई बहन होते हैं महनाज और अपना सद्दाम, दोनों से पुलिस कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो कुछ ही देर में ये दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस के सामने इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं। और इन्हीं से पूछताछ में जो तीसरा आरोपी होता है अपना रिजवान का भी नाम सामने आता है। उसके बाद पुलिस रिजवान को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब ये जानकारी, इसका खुलासा जब पुलिस करती है और उसके बाद में जो अपना साबिर होते हैं सोनू के पिता, ये पहले जो बिलारी थाना होता है यहाँ गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाए थे, लेकिन बाद में ये अपना जो सैफानी थाना होता है यहाँ पर अपने बेटे के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाते हैं और इसमें इन तीनों का नाम, यानी महनाज, भाई सद्दाम और जो रिजवान होता है इसका नाम ऐड करवाते हैं। उसके बाद पुलिस इन तीनों को जो है, जो स्थानीय अदालत होती है वहां पेश करती है और वहां से इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस आगे की जो विधिक कार्रवाई होती है उसमें, और इसी के साथ साथ जो अपना अदालत में दंड दिलवाने के लिए जो जरूरी साक्ष्य होते हैं उसके संकलन के लिए जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।